Hello everyone, welcome to my channel. Today I'm going to start paper 5. ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। अगर दो वेक्टर स्पेस पे कोई मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया जा रहा है आपको, तो आपको प्रूव करना है कि आपका नल स्पेस ऑफ टी जो है वो सब स्पेस ऑफ यू है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम समझेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ओके, तो देखो जरा ध्यान से, देखो हम ना आराम से समझेंगे बट इतने अच्छे से समझेंगे कि हम एग्जाम में इसे खुद ही लिख के आएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आपका ये होता क्या है, तो इसे हम मतलब एक तरह से ये क्या कह सकते हो आप कि दिस इज फंक्शन, दिस इज मैपिंग, मतलब फंक्शन कह सकते हो इसको, आप मैपिंग कह सकते हो इसको, आप कॉरेस्पॉन्डिंग भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आखिर इसको मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नाम क्यों दिया जा रहा है। मतलब जैसे कि फंक्शन वगैरह हम पढ़ते थे क्लास 12th में ना, तो वहाँ पे आपको एफ एक्स रहता था, एक्स स्क्वायर समथिंग, वहाँ पे मतलब एक ही वेरिएबल रहता था। बट यहाँ पे क्या है, मल्टी वेरिएबल है, इसीलिए यहाँ पे आप फंक्शन में आप जो मतलब डोमेन एक्स लेते थे, यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस आप लोगे, इसीलिए यहाँ पे आप न्यू टॉपिक पढ़ रहे हो, दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको समझने से पहले ना क्लास 12th के एक कंसेप्ट को मुझे बताना है फंक्शन का। वो अगर क्लियर हो जाएगा ना तो फिर आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्लास 12th में जो हम करते थे ना कि फंक्शन को ए टू बी, अगर मैं मैपिंग कर रही हूँ किसी फंक्शन को, डिफाइन कर रहे हैं ए टू बी, तो ये होता था फंक्शन की डोमेन और ये होता था आपका कोडोमेन। क्लियर है ये चीज़। अब देखो यहाँ पे ये तो आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए दिया हुआ है आपका, लेट सपोज क्या क्या दे दूँ, 0 -1 1 2 ले लो। ठीक है, और मान लो कि कोडोमेन दिया हुआ है आपका 0 1 2 3 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते थे हम ना कि फंक्शन में मतलब ए टू बी मैपिंग करते थे और ए की वैल्यू 0 -1 1 2 है और ये है 0 1 2 3 5 डॉट डॉट डॉट। तो जब फंक्शन की वैल्यू हम मतलब एक्स की वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू, यानी एफ एक्स ही तो y है ना हमारा, y की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा 1। x की वैल्यू जब हम -1 लेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल जाएगा 2। 1 लेने पे भी 2 मिलेगा और 2 लोगे तो 5 मिलेगा। यहाँ पे आपने क्या देखा कि x के हर वैल्यू पे y का एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आप कह सकते हो फॉर एवरी x देयर मस्ट एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ y। क्लियर है ये चीज़। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि अगर कोई बोल दे ना कि y इज इक्वल्स टू +-2x एक फंक्शन है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू अगर 1 लोगे तो y की वैल्यू 2 भी आ सकती है, -2 भी आ सकती है। तो ये ऐसा नाम का कोई फंक्शन दुनिया में नहीं होगा, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। क्लियर है, यानी फर्स्ट कंडीशन फंक्शन होने के लिए ये हो गया। दूसरी बात देखो कि हमारा जो मतलब मैपिंग जो यहाँ पे हुआ, जो y का वैल्यू मिला, y आपका क्या है, रेंज है। ठीक है, और जो y है वो आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, कोडोमेन से। क्लियर है ना, कोडोमेन पूरा कंप्लीट यूज हो जाए मैपिंग में ये आपका ज़रूरी नहीं है। हाँ, डोमेन पूरा ही हम लेंगे, डोमेन पूरा लेंगे और उस पर रेंज पता करेंगे, बट कोडोमेन आपका एक बड़ा सा मतलब ये है स्पेस है जिसमें आपका रेंज से एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो सकता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ जो हमने बनाया है, यहाँ पे जो हमने फंक्शन की मैपिंग दिया है, इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हो कि ये फंक्शन कैसा है कि बहुत सारे x की वैल्यू पे आपका मतलब सेम y मिल गया, यानी दिस इज नॉट वन फंक्शन, दिस इज मेनी वन, कि मेनी इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट एक मिला यहाँ पे, इसीलिए दिस इज मेनी वन। अच्छा, क्या ये ऑन टू है? तो एक बात बताओ, ऑन टू के लिए क्या देखते थे कि रेंज और कोडोमेन अगर सेम होता था तो हम उसे ऑन टू कहते थे, बट दिस एग्जाम्पल इज नॉट ऑन टू। क्लियर है, ये क्लास 12th की बेसिक बात थी जो मुझे डिस्कस करना था, तभी आपको ये अभी समझ में आएगा न्यू टॉपिक जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो
हम मान लेते हैं ना कि दो आपके पास वेक्टर स्पेस है यूएफ एंड वीएफ। देखो मैंने फील्ड एक्सटेंशन में फर्स्ट पेपर में ही आपको समझा दिया था कि किसी भी फील्ड में अगर एक्सटेंशन कर देते हो, जैसे क्यू को एक्सटेंड करके आप बना दिए कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड, तो वो आपका वेक्टर स्पेस का काम करता था। सिमिलरली क्यू को एक्सटेंड करके आप Q√2 भी बना सकते थे, यानी C और Q√2 दोनों जो है वो Q फील्ड का मतलब एक्सटेंशन था ना। उसी तरह यहाँ पे U एंड V ये दोनों ही F फील्ड का ही एक्सटेंशन है। F फील्ड का क्या है? वेक्टर स्पेस। अगर ऐसा होता है देन T एक फंक्शन है UF टू VF। इस मैपिंग को हम तब जाके कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब कहेंगे जब ये उस बेसिक कंडीशन को फुलफिल करेगा जो बेसिक कंडीशन फंक्शन फुलफिल करती थी। वहाँ पे फंक्शन में क्या था कि हर एक डोमेन पे आपका यूनिक y की वैल्यू मिलता था, मतलब यूनिक t मिलेगा। देखो ध्यान से देखना ज़रा, अगर मैं मैपिंग करती हूँ, ये है आपका u, ये है आपका v, और यहाँ ये मिला आपको t। यहाँ पे हम डाल रहे हैं α1, α2, α3 एलिमेंट। यहाँ ले लो β1, β2, β3 एलिमेंट। और दिमाग में आपके वैसे ही रहना चाहिए दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। ठीक है। अब देखो बुक में बस देख लेते हो आप रिप्रेजेंटेशन वगैरह, और मतलब एग्जाम में वैसे ही छाप छूप के आ जाओगे, तो क्या एग्जामिनर बेवकूफ़ थोड़ी है, उसे भी समझ में आता है कि आपने खुद से लिखा है कि नहीं। तो देखो ये है आपका डोमेन, ये है कोडोमेन। अब α1 को मैं β2 से मिला दूँ, मतलब ऐसे मैंने मैपिंग किया। ये तो सारा का सारा हमें यूज कर लेना है, मतलब UF के सारे एलिमेंट की मैपिंग करना है। इसमें कुछ बच भी सकता है आपका, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने जो कहा था कि हर α1 पे आपका फंक्शन का एक मतलब यूनिक वैल्यू होना चाहिए। क्लियर है? इस चीज़ को आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे पहले तो आप डिफाइन करोगे कि मतलब α1 α2, ये जो αi है दिस इज बिलोंग्स टू u, और जो बीटा मतलब βj मान लो दिस इज बिलोंग्स टू v। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखना कि जब हम फंक्शन में वैल्यू रखते थे x की, तो हमें क्या मिलता था? fx। यानी उसी तरह से आप कह सकते हो ये जो β1 है, यहाँ पे जो β1 मैंने जो दिखाया है दिस इज T α3। ये बात समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर? ठीक। यानी अब मैं कह रही हूँ यहाँ पे फॉर एवरी αi देयर मस्ट एग्जिस्ट यूनिक T∝i। क्या ये बात समझ में आया आपको? बीटा ना लिख के यहाँ पे βj ना लिख के T∝i मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये x डाल रहे हो तो Tx मिल रहा है आपको। इस तरीके से आप याद रखोगे इस चीज़ को। क्लियर है ये चीज़? ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर हम किसी मतलब फंक्शन, ये टी को ना मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना बोल के बार बार फंक्शन ही बोलूँगी, बस एफ की जगह टी लिखूँगी, ठीक है। ये जो फंक्शन टी है, इसमें अगर मैं α1 प्लस α2 कर दूँ ना, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी T∝1 प्लस T∝2। ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन है। क्लियर है? दूसरा जो कंडीशन है कि अगर आप किसी स्केलर, यहाँ पे ये भी लिखोगे, ए क्या है आपका? एक स्केलर, ए एक स्केलर है, और इसमें अगर α1 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तो दिस विल बी इक्वल्स टू AT∝1। क्लियर है? यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये दिस वॉज द 3 बेसिक कंडीशन टू बिकम टी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या था कंडीशन? सबसे पहला कंडीशन कि फॉर एवरी αi एंड दिस αi बिलोंग्स टू u। ठीक। फॉर एवरी αi बिलोंग्स टू u देयर मस्ट एग्जिस्ट अ यूनिक ti। क्लियर है ये चीज़? जो हमने फंक्शन में पढ़ा था वही चीज़ हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं। अब देखो जरा ध्यान से, ये तो कंडीशन हो गया और ये हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल। अब दूसरा जो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा था
कि मान लो कि यू एफ से वी एफ कोई मतलब टी है, मैपिंग है, तो वो तो हमने पहले ही दिखा दिया। इसको वापस से आपको मतलब आंसर राइटिंग करने वक्त ये वापस से आपको रिपीट कर देना है, ठीक। देन आपको प्रूव करना था कर्नल टी या नल स्पेस के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे ना कि ये नल स्पेस नाम का चिड़िया है क्या, ठीक। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये नल स्पेस क्या होता है ना, कि जैसे कि आप u और v पे मैपिंग कर रहे हो कि अल्फ़ा 1 का मैपिंग कर दिया बीटा 1 पे, अल्फ़ा 2 का मैपिंग कर दिया बीटा 2 पे, इस तरीके से। तो ध्यान देना, हर एक स्पेस में जीरो भी आपका एक सबसेट मतलब एक एलिमेंट होता है। एक मतलब डोमेन में भी ज़ीरो होगा और एक आपका को डोमेन में भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जो जीरो होता है उसकी मैपिंग तो हमेशा ज़ीरो पे मिलती ही है, बट यहाँ डोमेन में अलग अलग भी एलिमेंट तो हो सकता है जिसका मैपिंग ज़ीरो पे मिले। इमेजिन करो, मैंने क्या कहा था कि डोमेन में अलग अलग, जैसे x के अलग अलग वैल्यू पे आपका सेम y का वैल्यू मिल सकता है ना भाई। तो वही बात मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 इन सब की वैल्यू मान लो, जैसे t अल्फ़ा 3 t अल्फ़ा 4 ये सब क्या मिल रहा है आपको, ज़ीरो मिल रहा है। इन दैट केस आप कह सकते हो कि नल स्पेस का मतलब होता है दिस इज ऑल सेट ऑफ अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा आई लिख दे रही हूँ, मतलब अल्फ़ा आई के वो सारे सेट विच इज मैप्ड टू ज़ीरोज़ ऑफ वी। क्लियर है ये चीज़? देखो मैंने कहा वो सारे अल्फ़ा आई के सेट जो कि जीरो पे मैपिंग हो रहे हैं, जिसका मतलब एज ए डोमेन आप यूज़ कर रहे हो तो आपको रेंज जीरो मिल रहा है। क्लियर है? मतलब आप क्या सिंपली लिख सकते हो, नल स्पेस इज ऑल सेट ऑफ मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सेट ऑफ अल्फ़ा आई विच इज़ मैप्ड टू ज़ीरोज़ ऑफ वी। क्लियर है? अब इसी को ना हम अगर सिंबल में लिखें तो आप लिख सकते हो अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा आई था ये कहाँ से बिलोंग कर रहा था आपका, यू से, ठीक है। अल्फ़ा आई विच बिलोंग्स टू यू फॉर विच टी अल्फ़ा आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। बात समझ में आई आपको? उन सारे अल्फ़ा आई का कलेक्शन जो कि मैपिंग आपको यहाँ पे वी एफ में मैपिंग क्या दे रहा है, ज़ीरो दे रहा है। यानी यहाँ अगर ये जो मैंने मैप बनाया, इस अगर पार्टिकुलर केस में मैं आपसे पूछूं एज अ एग्जाम्पल कि बताओ बेटा यहाँ पे नल स्पेस क्या है, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे जो नल स्पेस है वो है एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर है आपका अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 और ज़ीरो। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। ये मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया। एग्जाम में आप चाहो तो एग्जाम्पल वगैरह भी ले लेके आप दिखा सकते हो। क्लियर है? सो दिस इज नल स्पेस। अब नल स्पेस के बाद आ जाते हैं हम प्रूफ पे। जो थर्ड पार्ट है वो प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि प्रूफ करो कि नल स्पेस जो है वो सब स्पेस ऑफ यू है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, लेट्स सी। देखो जो नल स्पेस है ना, इसे हम एंटी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? एंटी से डिनोट करते हैं। मान लो कि कोई दो एलिमेंट है जो कि नल स्पेस में है, जैसे अभी मैंने वहाँ पे दिखाया था आपको कि अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 पे मैपिंग जो है वो ज़ीरो मिल रहा था, तो अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4 नल स्पेस का एलिमेंट हो गया था। बट हम ऐसे ही जनरलाइज मान लेते हैं कि लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एंटी, मतलब एक्स और वाई क्या है आपका, एक नल स्पेस है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि जो भी नल स्पेस के एलिमेंट होते हैं उस पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आती है, यानी टी एक्स भी ज़ीरो हो जाएगा और टी वाई भी ज़ीरो हो जाएगा। सिंस वैल्यू ऑफ टी ऑन एलिमेंट ऑफ एन टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वही चीज़ अभी मैंने समझाया, ये बुक में आपको थोड़ी ना समझ में आएगा। तो यहाँ पे टी एक्स भी जीरो हो जाएगा और टी वाई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई एन टी से बिलोंग कर रहा है, ठीक। देन हमने टोपोलॉजी का एक फर्स्ट कंडीशन जो आपको मतलब सॉरी थर्ड कंडीशन जो था वहाँ पे आपको मैंने क्या सिखाया था कि एंड वी नो दैट ax plus by इज इक्वल्स
ax प्लस बी वाई जो होता है वो आपका, वो अभी एक सेकेंड रुक जाओ। सबसे पहले क्या करते हैं ना हम, वहाँ पे थोड़ी देर बाद आएंगे, पहले बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह दूँ कि एक तो मैंने नल स्पेस से ले लिया x और y को, और इसको दिखा दिया tx 0 और ty 0, और आपको साबित क्या करना था कि जो नल स्पेस के जो नल स्पेस है ना हमारा, वो हमारा जैसे हमने माना x और y नल स्पेस है, तो वो आपका सब स्पेस ऑफ u होना चाहिए। वैसे तो सब स्पेस ऑफ u ही है डेफिनेशन से देखा जाए तो, क्योंकि u के ही एलिमेंट ना आपके नल स्पेस बनते थे। बट इसी चीज़ को घुमा के बस कुछ भी करके हमें बस साबित करना है, जो चीज़ हम जान रहे हैं उसी को हमें साबित करना है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि ये नल स्पेस से बिलोंग कर रहा है। देन हमने एक और मतलब दो अलग स्केलर मान लिया कि a एंड b जो है वो फील्ड f से बिलोंग कर रहा है। अगर a और b फील्ड f से बिलोंग करेगा, एक बात बताना, देन उस केस में अगर मैं ax प्लस बी वाई ले लूँ तो ये आपका u से बिलोंग करेगा ना भाई, u से बिलोंग, क्योंकि x और y जो है ये नल सेट से बिलोंग कर रहा था, तो x और y उसी फील्ड से बिलोंग करेगा ना, तो फिर ax प्लस बी वाई करेंगे तो वो u से बिलोंग करेगा। अच्छा, तो अगर मैं ax प्लस बी वाई पे फंक्शन की वैल्यू निकालूं, जैसे ax प्लस बी वाई पे अगर हम t की वैल्यू निकालें, t ax प्लस बी वाई, तो ये आप लिख सकते हो t अलग करके, जो अभी हमने मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रूल बताया था हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं a tx प्लस बी टी वाई लिख सकते हैं ना। और टी एक्स और टी वाई का वैल्यू आप ऑलरेडी देख रहे हो कि 0 0 आया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a इंटू ज़ीरो प्लस बी इंटू ज़ीरो, यानी दिस इज़ 0 प्लस 0। यानी आपने क्या देखा कि टी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, मैंने कहा था कि नल स्पेस में जो आपका टी के अंदर जो आप डोमेन ले रहे हो वो आपका 0 आ जाता है, तो हम कहते हैं ये आपका u से बिलोंग कर रहा है ना। u से बिलोंग कर रहा था, तभी तो देखो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ हमें पहले से पता है कि ये सब स्पेस ही होगा, बट फिर भी उसको हमें साबित करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सो दैट्स वाई वी कैन से कि ax प्लस बी वाई इज एन टी। ax प्लस बी वाई आपका क्या हो गया, इन टी हो गया। और यही चीज़ तो हम शुरू से लेके आ रहे थे, पहले हमने लिया कि ax प्लस बी वाई ये आपका u से बिलोंग करता है। अब हमने साबित कर दिया कि ax प्लस बी वाई क्या है, एन टी है। और यहाँ हमने लिया था कि x और y एन टी है। क्लियर है, यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने जो लिया वो आपका उसी में तो था, यानी कह सकते हो एन टी इज सब स्पेस ऑफ यू। एक बार इसको आप ना खुद से लिखने का प्रैक्टिस कर लेना। सो दिस वॉज द ऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन वॉज व्हाट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ये आपका प्रूव करना था कि नल स्पेस जो है वो सब स्पेस ऑफ यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फिर थोड़ी देर बाद रात में अपलोड कर दूँगी, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई होप कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।